मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप किया जाता है, चाहे हम डेली मेकअप कर रहे हैं, नाइट कर रहे हैं, एंगेजमेंट मेकअप कर रहे हैं या पार्टी मेकअप कर रहे हैं। ओके, तो जो डेली मेकअप जो किया जाता है उसमें स्किन को प्रेप करना है, तो हम क्या करेंगे, स्किन के अकॉर्डिंग हमारा सीटीएमपी यूज करेंगे। एग्जैक्टली। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ से सीटीएमपी से डेमो करना स्टार्ट करना दिखाऊंगी। क्लेंजर कैसे यूज करना है, टोनर कैसे यूज करना है, मॉइस्चराइजर कैसे यूज करना है। ओके, तो स्किन प्रेप, इसका फर्स्ट स्टेप है क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। हमें डेली यूज करना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। सो सीटीएमपी मैंने फर्स्ट आप लोगों को लिखा था, हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हम लोग सीटीएमपी चूज करेंगे। सीटीएमपी का फुल फॉर्म भी लिखा था, C means what? Cleanser, T means toner, M means moisturizer and C मतलब protection. Exactly, बुक में लिखा सभी ने? Yes ma'am. आज जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो एवॉन का प्रोडक्ट है, NU करके। ऑल स्किन टाइप में प्रोडक्ट जाता है, कैमरा में सभी देख रहे हैं। ओके, तो मैं इसका क्लेंजर यूज करूंगी, इसी का भी टोनर यूज करूंगी एंड इसी का ही मॉइस्चराइजर। प्रोडक्ट देख लिया सभी ने? एक बार देखो मैं। मैम एक बार दिखाओ प्रोडक्ट। हाँ जी, कैमरा में दिखा रहे हैं, आप देखिए जब तक मैं क्लेंजिंग कर रही हूँ। ये दोनों ठीक है आपको नहीं समुद्र में थोड़ा मांगे थोड़ा आप साइड हो जाओ। इकडे दिसतंय बघा आता सगळं टीव्ही वरती। ये है क्लेंजर, टोनर है। ओके, इट्स ओके, ये टोनर है इनके हाथ में, ठीक है। ये है एवॉन का है, NU फेयरनेस बट ऑल स्किन टाइप है। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्लेंजर, जो फर्स्ट C है वो ये है। नेक्स्ट डे क्रीम मींस मॉइस्चराइजर, दिखा दो। अच्छे से दिखाओ। ओके, सो ये जो चीजें हैं हमारी क्या है, डेली केयर। हम डेली केयर इन चीजों से करेंगे। ओके, एक बार ऑनलाइन रिपीट करना, क्या क्या बताया मैंने? क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। ओके, स्किन के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, बट अभी मैंने जो दिखाया वो ऑल स्किन टाइप, ऑल टाइप स्किन। सो क्लेंजिंग करने के पहले क्लेंजिंग करना है। क्लेंजिंग का टाइम कितना होगा? 2 से 3 मिनट हम क्लेंजिंग के लिए लेंगे, ठीक है।
बाद होगा टोनर। अब टोनर लिखने से पहले मैं कैसे यूज करी हूँ आप लोग देखोगे फर्स्ट। ये मेरा क्लेंजिंग हो चुका है। आप क्लेंजिंग कैसे करोगे? डायरेक्टली पानी से वॉश कर सकते हो टैप के नीचे। सेकेंड स्टेप में हमारा टोनर। टोनर में हमें क्या करना है? कॉटन पैड लेना है। ये कॉटन पैड है, मैंने कॉटन पैड लिया है। इसको पूरा पानी में डिप करना है। अब मेरे हाथ में स्प्रे बॉटल है, इसमें मैं स्प्रे कर रही हूँ पूरा टोटली। ओके, और इसको पानी निकालूंगी मैं, इसका स्क्वेज कर लूंगी इसको। मैंने इसमें से पानी निकाल दिया जो मैंने स्प्रे किया था। आप डायरेक्टली टब में भी डाल सकते हो, बाउल में भी डाल सकते हो। ओके, इसको खोला है मैंने इस कॉटन को। टोनर 6 मंथ में जो होंगे उन्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा, बिकॉज वो डेली केयर करते होंगे। जो न्यू है उनके लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। सो ये टोनर है। just one more. न्यू बॉटल है, मैं इसको खोल रही हूँ। वेट, यस, बॉटल न्यू था, उसको ओपन किया है। 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 ड्रॉप्स लिए मैंने। इसी कॉटन को दोबारा फोल्ड कर लिया। ओके, आप लोग भी ध्यान से देखिए, ये डेली रूटीन है हमारी, स्किन की डेली रूटीन है। अब मैं इसको टैपिंग मोशन पे टैप करूंगी फर्स्ट। टोनर का काम क्या होता है? पोर्स को श्रिंक करना एंड स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखना। टैपिंग एंड देन क्लीन। नेक को कभी भी नहीं भूलना है। आज हम डेली रूटीन में जो मेकअप करते हैं, डेली में हमें मेकअप में क्या क्या यूज करना चाहिए एंड न्यूड मेकअप दोनों के इसमें सीखने वाले हैं। नेक को कभी भी भूलना नहीं है। जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह से आपको भी करना है। ये हुआ टोनर। ठीक है, इसके बाद आएगा मॉइस्चराइजर। अगर आप चाहते हो कि क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर यूज ना करने के साइड इफेक्ट्स क्या है और क्यों यूज करना जरूरी है, अगर आप चाहते हो तो इस मेकअप के बाद मुझे बोल देना, मैं आप लोगों को पूरा डेफिनेशन बता देती हूँ। बल्कि हमारे स्किन के इसमें है,
बट मेकअप पे भी मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग अगर डेली आप लोग यूज करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। और नहीं यूज करोगे तो स्किन में प्रॉब्लम क्या होती है। तो टोनर हुआ, अब है मॉइस्चराइजर। नाइट रूटीन भी बताया इसमें नहीं बताया है बट नाइट हमें यूज करना है। ये सब तो हाँ, इसी का ही नाइट क्रीम आता है। और फेस सीरम क्या है? हाँ, आज मैं लगाने वाली हूँ, ठीक है। सो मैं डेटिंग ले रही हूँ। मिक्सिंग पैलेट, ये आप लोगों को फर्स्ट डे ही दिखा दिया था। मिक्सिंग पैलेट में डे क्रीम लिया है और आप लोगों को मैंने ब्रश भी दिखा दिया था कि कौन से ब्रश से हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं। ये वाला ब्रश याद है सभी को दिखाया था फर्स्ट डे। मॉइस्चराइजर में ब्रश से ही लगाना था। लगा सकते हैं हम, हैंड से भी काम कर सकते हैं, ब्रश से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ब्रश से मॉइस्चराइजर मेकअप कर रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं यूज कर रही हूँ। आप डेली बेस में हैंड से यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक को कभी भी नहीं भूलना है, नेक इंक्लूड होगा। मॉइस्चराइजर लगाते समय हमें नोज के कॉर्नर पे ध्यान देना है, आईज के नीचे, आपके ऊपर तो आईज के नीचे प्रॉपर वे में लगना चाहिए। माउथ का कॉर्नर्स आते, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वहां पे केकी दिखता है। अब इनका स्किन है ड्राई स्किन, ठीक है। ड्राई अभी डेली केयर में इनको मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगी, जैसे मैंने इनको लगाया है क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड एसपीएफ लगाएंगे डेली केयर में। बट ड्राई स्किन में हम मेकअप कर रहे हैं तो मैंने फर्स्ट इनके अप्लाई किया है क्लेंजर, देन टोनर एंड देन मॉइस्चराइजर। अब मैं इनके स्किन पे अप्लाई करूंगी सीरम। क्या यूज करूंगी? सीरम यूज करूंगी, बिकॉज इनकी स्किन ड्राई है तो मेकअप में केकी ना लगे, पाची ना लगे, इसलिए हम यूज करेंगे सीरम। ओके, सो मैं एवॉन का सीरम ले रही हूँ। मतलब हम ड्राई स्किन के लिए सीरम यूज करना पड़ता है क्या? नहीं, सीरम अलग अलग आती है। विटामिन ई, विटामिन सी सीरम जो होती है वो ऑल स्किन टाइप होती है फॉर ग्लो, लिखिए सभी। अब विटामिन सी जो सीरम होती है, वैसे भी हम जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं, मॉइस्चराइजर के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना होता है। तो जब तक मॉइस्चराइजर हमारा प्रॉपर्ली पेनिट्रेट हो रहा है, जब तक आप लोगों को बता रही हूँ, सीरम अगर सीरम में विटामिन सी सीरम है तो फॉर ग्लो ऑल स्किन टाइप हम यूज कर सकते हैं विटामिन सी, ओके। एंड विटामिन ई सीरम है, ई मींस फॉर आलमंड। आलमंड अगर है तो वो रहेगा फॉर ड्राई स्किन, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। आलमंड है या आर्गन है, ठीक है, तो स्पेशली फॉर ड्राई स्किन के लिए रहेगी।
सो मैं ये यूज कर रही हूँ एवॉन का ट्रू। ओके, एवॉन का ट्रू। ये भी जो है ये किस लिए है, ये भी है फॉर ग्लो एंड हाइड्रेटिंग। एवॉन का जो ये टू इन वाला है फॉर ग्लो एंड हाइड्रेटिंग। तो इसको यूज करने का तरीका देखेंगे हम। जी बोले। यस, वीडियो पॉज हो गया था। A1 का मेथड वन ड्रॉप यहाँ लगाया, वन ड्रॉप ऊपर। नाम क्या है मैम, एक बार बताओ। एवॉन का ट्रू, एवॉन, एवॉन कंपनी का। आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ, वीडियो पॉज हो गया था। पॉज हो गया है? नहीं, हो गया था, अभी शुरू है। तो मैं टोटल 4 ड्रॉप्स लगा चुकी हूँ सीरम के, बिकॉज इनकी स्किन जो है वो ड्राई है। ठीक है, हाँ। ऑयली स्किन के लिए कौन सा है मैम? ऑयली स्किन के लिए यही एवॉन का जो मैं अभी यूज कर रही हूँ, मेरे हाथ में जो है वो ऑल स्किन टाइप है जो है एवॉन का। ठीक है, बट यूजुअली एवॉन का नहीं है, तो मैंने बता दिया है कि विटामिन सी सीरम आता है। देखिए स्किन में फर्स्ट जो था और अभी थोड़ा थोड़ा कैसे चेंज आता जा रहा है। अभी तो हम सिर्फ, अब तो हम लोग सिर्फ स्किन प्रेपिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो स्किन प्रेपिंग अगर प्रॉपर होगा, बेस हमने अच्छा किया तो हमारा मेकअप भी अच्छा होगा। ओके, सो बेस में हमें प्रोडक्ट बहुत ही प्रॉपर वे में और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, और स्किन के अकॉर्डिंग। मेन क्या है, स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ओनली 4 ड्रॉप्स मैंने यूज किया है एवॉन का। मैं क्लोजली दिखा रही हूँ। ये देखिए एवॉन का ट्रू ट्रिपल फेस दिख रहा है, विद ट्रिपल एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मींस व्हाट? एंटीऑक्सीडेंट क्या देता है? शाइन प्रोवाइड करता है। ग्लो मींस शाइन प्रोवाइड करता है। विटामिन सी भी है इसमें और विटामिन ई भी है। सभी को दिख रहा है प्रॉपर? तो ये आप ऑल स्किन टाइप लगा सकते हो। हर एक स्टेप के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा वेट करना है। सो डेली, अगर डेली मेकअप में आपको ये चीजें तो लगानी है। क्या लगाया हमने? फर्स्ट क्लेंजर लगाया, देन टोनर लगाया एंड देन मॉइस्चराइजर लगाया। डेली मेकअप करो या ना करो, पर हमारे फेस में ये चीजें रोज डेली हमें यूज करनी है। अब इसके बाद हमें मेकअप करना है या नहीं करना, वो हमारे पर डिपेंड है। ठीक है, सो इसके ऊपर अभी मेकअप, डेली मेकअप कर रही हूँ मैं। तो सीरम के बाद मैं अप्लाई करूंगी इसके ऊपर प्राइमर। अब प्राइमर का यूज क्या है बताया था मैंने उस दिन। प्राइमर अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा आप बताएं। डायरेक्टली हमारे, यस। तो मैं अब यूज कर रही हूँ प्राइमर। ये सब बेस चीजें हैं जो हमारे सभी मेकअप में हम यूज करेंगे। ऑफ कोर्स या प्राइमर भी हम डेली यूज करेंगे अगर हम लोग डेली मेकअप कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर मेकअप नहीं कर रही तो नहीं यूज करना। ड्राई स्किन में तो सीरम लगा सकते हैं। मैम यदि मेकअप नहीं कर रहे हैं तो सीरम के बाद प्रोटेक्शन करना? और मेकअप में हम नहीं करेंगे, मेकअप में हम नहीं करेंगे, बट डेली रूटीन अगर हम कर रहे हैं, हमारा स्किन का केयर कर रहे हैं, देन हम इस पे इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? एसपीएफ सनस्क्रीन। क्लियर? यस मैम।
अब इसके बाद मैं बेस यूज कर रही हूँ पावर स्टेन। विच बेस? हम डेली बेसिस पे कंसीलर वगैरह यूज कर सकते हैं, करेक्टर वगैरह यूज कर सकते हैं, बट डेली मेकअप में हमें इतना टाइम नहीं होता है। डेली मेकअप में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है जो हम अभी यहाँ पे करेक्टर्स लगाएं, जो एरिया पे ब्लैक दिख रहा है उसको कवर करें, जो रेड दिख रहा है उसको कवर करें, कंसीलर लगाएं। हमारे डेली के लिए इतना टाइम होता है हमारे पास? ऑफिस गर्ल है, कॉलेज गर्ल है या जॉब पे जा रहे, डेली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इन सबको स्किप करके हम डायरेक्टली क्या यूज कर रहे हैं? अभी हम लोग बेस यूज कर रहे हैं, मींस व्हाट, फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। तो मैं फाउंडेशन यहाँ पे यूज कर रही हूँ एवॉन की पावर स्टे। कौन सी? ओके, एवॉन की जो है वो पावर स्टे यूज कर रही हूँ। अब हमें ध्यान रखना है जब भी हम बेस लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, पूरे फेस पे लगा के नहीं रखना है क्योंकि वो पैची होता है। ठीक है, सो मैं फर्स्ट ओनली वन साइड अप्लाई करूंगी। मैम मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप मुझे फाउंडेशन कौन सा था बताइए ना वापस। जस्ट 1 मिनट, मुझे ब्लेंडिंग करने दें क्योंकि मैंने Okay. यहाँ पे एप्लीकेशन किया हुआ है। तो मैं ब्लेंडिंग नाउ पसंद करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। कोई कोई पूरा फाउंडेशन लगा देता है बाद में ब्लेंड करता है, बट ये इट्स अ रॉन्ग मेथड। हमें वन साइड फर्स्ट आप लगा रहे हो तो उसको ब्लेंडिंग उसी वक्त पहले करोगे एंड देन सेकंड साइड अप्लाई करोगे। ठीक है, ब्लेंडिंग का तरीका सी, ब्लेंड मींस प्रोडक्ट जो है मैं स्किन में अंदर डिपॉजिट कर रही हूं, ऐसे रब नहीं कर रही हूं। ध्यान दें, पहले हम प्रोडक्ट बहुत कम लगाएंगे, हाँ, पहले हम प्रोडक्ट बहुत कम लेंगे क्योंकि किसी किसी स्किन में बहुत कम प्रोडक्ट यूज होता है, किसी में ज्यादा। एक बार ज्यादा हुआ तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, और कम होता है तो क्या होगा, हम उसको दोबारा लगा सकते हैं। ठीक है, सो मैंने ये वन साइड लगाया है, अब मेरा सेकंड साइड। फर्स्ट प्रोडक्ट बहुत ही कम लेना है, ब्लेंडिंग का तरीका ध्यान दें। अब यहाँ पे ये हेयर लाइन होती है, सो हेयर लाइन भी प्रॉपर ब्लेंड होनी चाहिए, वरना यहाँ पे हेयर के यहाँ पे स्किन का कलर अलग दिखता है, पूरा ये यहाँ पे भी अलग दिखता है, इसलिए हेयर लाइन को ब्लेंड करना मस्ट है। ये देखिए ये हेयर लाइन होती है। क्या पहले फर्स्ट हेयर लाइन को कवर करेंगे, ये है हमारी हेयर लाइन, एंड देन ऊपर देखिए
मैम प्राइमर नहीं लगाया। मैंने इस पैलेट में लिया था ना भैया, आपने देखा ना, मैंने उसी में मिक्स कर दिया। प्राइमर इसी में लिया था ना, आपने देखा ना प्राइमर। हाँ हाँ, कौन सा प्राइमर था ये नहीं बताया। ठीक, नाम बता। अब इनकी ड्राई स्किन है तो प्राइमर हम कौन सा लेंगे, ऑयल बेस, कौन सा लिख लें, ऑयल बेस। अब ऑयल बेस प्राइमर सभी में आता है, एवॉन में भी आता है, क्रायोन में भी आता है, लिख लें सभी। ड्राई स्किन के लिए क्या बोलूंगा? ऑयल बेस प्राइमर। मैं आप लोगों को जस्ट ब्लेंडिंग का तरीका दिखा रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा तो इतना हम धीरे करेंगे। फास्ट कब होगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो ब्लेंडिंग का तरीका समझ में आया सभी को, कैसे ब्लेंडिंग करनी है। नोज के कॉर्नर्स में प्रॉपर्ली ध्यान देना है। आप सी, मैंने क्या बोला, आ करने के लिए बोला, ये कॉर्नर्स मेन होते हैं। हेयर लाइन भी हमने देखी, फ्रंट से आगे देखना है। और धीरे धीरे जो है मेकअप वो सेटल होता जाता है। ये हमारा बेस एप्लीकेशन हुआ। इसके बाद हम करेंगे आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग, आईब्रो फिलिंग में 2, 1 2। अब हमने बेस लगा लिया है।
इसमें प्रोडक्ट ज्यादा है तो मैं यही वाला पहले यहाँ पे कर दे रही हूँ। इसमें हमने जो आईब्रो शेप सीखा है वो क्या है, किसमें करेंगे हम लोग को, ब्राइडल्स, पार्टीज एंड एंगेजमेंट, ठीक है। इसमें हमने स्लाइटली कम लिया है, बट बिफोर आफ्टर में आपको लुक जो है वो डिफरेंट दिखेगा। आईब्रो की दो टेक्निक, एक अभी जो की मैंने वो, और जो उस दिन मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो आप लोग डेली में करोगे तो स्पीड हाथ कब होगा, जब डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। एक एक चीज मैं दिखा रही हूँ क्या क्या करना होता है डेली मेकअप में। मैम वो पहली वाली रिकॉर्डिंग नहीं आई मैम। नहीं आई है ना, हाँ मैंने आज बोल दिया, आज आ जाएगी, शो आ जाएगी आज, ठीक है। मैम हम जब आईब्रो फिलिंग करते, जो हमारा आईब्रो शेड रहता है उससे कितने लेवल तक हमें डार्क करना पड़ेगा मेकअप में? आईब्रो को हमारा जो ओरिजिनल शेड है ना उसके मतलब कितने ज्यादा हम डार्क कर सकते डार्क हैं? नहीं करना है हमको, ओरिजिनल जो शेड है सपोज वही लेना है, उसमें दूसरा कलर मिक्स करना है, डार्क नहीं करना है हमें, क्लियर। यस मैम। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, डेली बेसिस पे हम कॉम्पैक्ट यूज करेंगे। पहले कॉम्पैक्ट को रखना है इस तरह टैपिंग में, यही स्टेप आपको फास्ट करने हैं, कब होगा जब प्रैक्टिस होगी, बट मुझे मैं दिखा रही हूँ इसलिए मैं स्लो दिखा रही हूँ जैसे आप लोगों को समझ में आए, ओके। ऊपर देखो, अब ये सर्कल, हाँ जी कॉम्पैक्ट कौन बोले, सा मैम? कॉम्पैक्ट कौन सा है मैम? हाँ दिखा दो। मैम ये टैपिंग ऑल ओवर मतलब फेस पे करना है कि स्पेस मतलब कुछ हिस्से पे करना है चेहरे पे? कौन सा कॉम्पैक्ट का, टैप कर रहे हैं ना तो वो पूरे फेस पे नहीं करना है ना, कुछ ही हिस्सों पे पूरे टैप फेस पे करना है किया, ना पाउडर? पूरे फेस पे किया, यहाँ से लेके यहाँ किया, यहाँ अच्छा। यहाँ यहाँ पूरे फेस पे रख दिया पाउडर में, एंड देन सर्कुलर में मैंने उसको ब्लेंड किया। ऊपर देखो, हम टीएल भी लगाते हैं तो इसी टेक्निक से लगाते हैं। अब आएगा जिन्हें काजल लगाने की आदत है तो काजल लगाएंगे, ठीक है। जिन्हें लाइनर लगाने की आदत है तो लाइनर भी लगा सकते हैं डेली मेकअप में। बट डेली मेकअप में सिर्फ आईलाइनर हम विंग वाला नहीं लगाएंगे, इतना ही रहेगा, ओके। कौन सा वाला नहीं लगाएंगे मैम? और लाइन, और क्या बोल रहे हो, आईलाइनर जो है विंग आईलाइनर नहीं यूज करेंगे डेली में।
तो इससे भी जो थोड़ी सी लगाता है तो लगाना है, और हमें डेली वेयर में इतना ही लगाना चाहिए। ऐसे काजल लगाने का थोड़ा सा लगाने का तरीका अप एंड डाउन, यहाँ जा रहे हो फिर यहाँ आओ, यहाँ जा रहे हो यहाँ आओ, ऐसे। ओके, यहाँ यहाँ ऐसे स्मॉच प्रूफ, बिल्कुल लाइट लगाएंगे। थोड़ी देर के आंखों में से पानी आ रहा है तो छोड़ दो। अब हम लाइनर लगाएंगे। लाइनर जो है केक लाइनर यूज कर रहे हैं। लाइनर में हम बेंड नहीं यूज करेंगे। अब लाइनर लगाने का जो तरीका है, जिन्हें नहीं पता है एक बार ध्यान से देखें। लाइनर लगाने का तरीका, फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से जो है लेन, यहाँ से लेन लेनी है यहाँ तक। ओके, मैंने हमें लेन लेनी है। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आँख जो है वो खोलने लगानी है, थोड़ी सी खोले आँख खोले, आँख खोली है। अब जैसे ही आँख खोली है, जो आपके आंखों का शेप है उस शेप में आपको लाइनर लगाना है। आंखों का शेप है उस शेप में। मैंने स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको मैं भी फिल करूंगा नीचे। जैसे स्केल ना देखिए, जितना हो सके उतना ही। ऐसा मोटे हम डेली में नहीं, इससे मोटा वजन लगाया था, पर इससे मोटा डेली में नहीं। इसकी जब तक आंखें सूखते हैं तब तक हम ये साइड लगाएंगे। वो साइड क्या करना है, और दो टेक्निक है। फर्स्ट आपने देखा मैंने आगे कहा था कहीं, इसका एक्चुअली स्टेबलाइजर आ रहा है। स्टेबलाइजर केक आईलाइनर को हमेशा ऐसे स्टार्टिंग से पहले पतला, आगे जाके मैम बीच में कोई तो आ रहा है। आगे से मुझे जैसे यहाँ जाए थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ से अब हमें क्या करना है, आँख खोलने के बाद यहाँ से ज्वाइन करना है। कहाँ से, यहाँ से, ये क्वेश्चन वाला जो ज्वाइन करना है।
ये देखिए इन्ना को आना दिख रहा है, चलाओ कैमरा में देखो, दिख रहा है। इसको हम ज्वाइन करेंगे, समझ गया? तो इतना पतला पतला काम है, बट ये हमें बाद में समझ में आता है लोग। तो मैं कहाँ तक गई हूँ देखो, ठीक है। आगे चल के हम डिफरेंट डिफरेंट जो सीखेंगे इसके शेप के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सीखेंगे, पर हमें और आगे यहाँ से पॉइंट नहीं निकालना। खोलो बस अब स्टार्ट है। बस अब स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करते हैं। डेली न्यू ऐसे कभी जो भी तुम्हारा सीक्वेंस है सब स्टार्ट हो गया। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो कलर थ्योरी बताई है वो आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है? खोलेंगे इसको भी ऐड डेली में ऐसा ही लगेगा, इससे ज्यादा हम नहीं लगाएंगे वरना वो डेली मेकअप नहीं लगेगा। अब इनकी बहुत ज्यादा एक्सेस ड्राई है तो ये देखो, तो हम डेली में तो घर में लगाएंगे, पर डेली में आई टाइम में लगाओ तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। डेली में भी लगाएंगे। अब यहाँ से ज्वाइन ठीक है। जाएगा तो और पता चलेगा, देन बाद में हम फिनिशिंग करेंगे। बंद कर इसको, बंद कर। नेक्स्ट हमारा लिप लाइनर। अब लिप लाइनर लगाने का तरीका ध्यान से देखें। लिप लाइनर लगाने का तरीका, लिप लाइनर लगाने का तरीका हर एक मेकअप में सेम रहेगा, इसलिए जो डेली मेकअप है उसमें भी देख लें। देखिए ऐसे क्यों कर रहा है मैंने, देखिए टाइट, ऐसे ही टाइट। अब देखिए ये सेंटर टाइट, ये सेंटर से मैं इधर जाऊंगी और ये सेंटर से मैं इधर जाऊंगी। बंद हो गया चलो। ऐसे करना पड़ेगा, रखो नॉर्मल। नीचे लाएंगे ना, मतलब और ऐसा देखो। वापस करना चाहिए।
बोलो। हाँ, ऐसे वाले लिप को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट हमें करना है proper। अब ये जो थोड़ा सा ये अनइवन दिख रहा है क्योंकि पतले हैं, तो इसको हम ब्रश से प्रॉपर वे में ठीक करेंगे। लिपस्टिक का ब्रश, जिस कलर की आउटलाइन हाँ उसी के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं है बट उसी के अंदर कहीं। जी बॉर्डर है बनाना। अभी देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर छोटी साइज अभी इनके लिप्स जैसे छोटे हैं, ठीक है, इसको कैसे बड़ा करना है वो हम ब्राइडल में करेंगे, डेली में नहीं। ओके मैम लिपस्टिक कौन सी अच्छी रहेगी? ये मैट वाली, बट कंपनी जितना अच्छा लोगे ना वो मैट वाला वो जो है वो टिकेगा। अब तीसरी बार कैसे लगाना? वाली की स्केच वाली? हाँ जी, लिक्विड वाली की स्केच वाली? लिक्विड वाली की स्केच वाली। आप मैं आपको दिखाती हूँ। ओके ओके। पूरा हो जाए। साफ नहीं है, उसको कुछ कर रहा होगा। नॉर्मल ठीक है ना? अब लिप्स बड़े भी दिख रहे हैं और जहां से हम लिप्स ब्रश किया जाए, पतले वाले लिप्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट हम ब्राइडल में पतले के पतले लिप्स नहीं छोड़ेंगे, उनको बड़ा बनाएंगे, वो हम सीखेंगे। ठीक है
जल्दी आती हो आज तो हम डेली में सिर्फ इतना ही करके हम डेली में मेकअप तो नेचुरल मेकअप लगना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए हमने कुछ ज्यादा किया है, ठीक है। अभी हेयर स्टाइल नहीं ऐसी डेली में हेयर स्टाइल कैसे करते हैं? अगर बाल आपके ये हैं थोड़ा सा लिपस्टिक सूख गया तो मैं इसके ऊपर ग्लॉस लगाऊंगी तो और भी सुंदर पतले लिप्स कैसे लग रहे हैं अभी? धीरे 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 करके बढ़ाना है पतले लिप्स को। रीजन ये है कि सूखने के बाद हमें पता चलता है। वापस से तो ऐसे ही बस हम इसको मिडल में ही सिर्फ लगाएंगे। ये वाला है। बस अब लास्ट क्या है? मस्कारा। सो डेली में आप इतना मेकअप करके आ सकते हो ना? कोई प्रॉब्लम है इतना मेकअप करने में? लग रहा है हमने इतना मेकअप किया हुआ है। लिपस्टिक चाहिए तो इससे भी डार्क लगा सकते हैं, बट मैंने अभी जो रनिंग लिपस्टिक है जो सभी फेस पे चलती है वो हमने ट्राई की है, ठीक है। सो प्रैक्टिस के बाद डेली सबको यहाँ पे करके आना है। बोलो। सोनाली कदम है ग्रुप में अभी अवेलेबल। सोनाली कदम और नहीं आई है तो आगे आ रही है। सोनाली कदम है क्या ग्रुप में कोई अभी? ऑनलाइन बोलो ना। ऑनलाइन स्टूडेंट हेलो सोनाली कदम है कोई आवाज नहीं आ रही है? म्यूट है क्या? नहीं तो मैं ये नहीं है ना क्या बोलते हैं इसके अच्छा
सोनाली कोई नहीं है मैम हमारी। अच्छा अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी ये एवॉन के पावर स्टेशन बट मेरी स्किन में मतलब मेरी डेली मेकअप ऐसे हम सोबर ना शाइन ना कुछ एकदम सिंपल ये करते हैं ना वो तो करती है ना ठीक है। सो हमने ना कंसीलर यूज किया है ना ही थोड़ा और पीछे ना हमने कंसीलर यूज किया है ना हमने करेक्टर यूज किया है। इट्स अ डेली मेकअप। सिर्फ आप अपना लिपस्टिक चेंज कर सकते हो। किसी को डार्क नहीं पसंद है तो न्यूड लिपस्टिक्स लगा सकते हैं हम लोग, जैसे कि ब्राउन आता है, पिंक लाइट आता है। ओके तो बिल्कुल सोबर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत नेचुरली लग रहा है। और उनके जो मार्क्स थे वो भी हाइड हो चुके हैं। बिकॉज रीजन ये है एक एक स्टेप के बाद हमने थोड़ा एक स्टेप के बाद हमने वेट किया है। एक स्टेप को हमने अंदर ऑब्जर्व होने दिया हुआ है। क्लेंजर के बाद वेट किया है, टोनर के बाद वेट किया है। ठीक है। डेली मेकअप में आप आईलाइनर लगा सकते हो बट एक्चुअली नहीं आता है उसमें, सो मैंने नहीं दिखाया है। तो फिर मेकअप में डिफरेंस क्या है? ठीक है। सो अब अपनी दोबारा से भी हो रहा है। सो आप पहले स्टार्टिंग में वीडियो में देखना स्टार्टिंग में इनका क्या था और अभी इनका लुक कैसा है। इनकी जो लिप्स है देखो हमने ब्रॉड बनाई है। स्टार्टिंग में हमने ब्रॉड बनाने की बहुत कोशिश की और बहुत परफेक्टली हुआ है। ये जो टेक्निक मैंने दिखाया नहीं बट आप लोगों को मैं उसमें दिखाऊंगी। तो ये है हमारा डेली मेकअप। ठीक है। तो सभी लोग मुझे करके दिखाओगे। अभी स्टार्ट करें सभी। इसलिए में जरा इसलिए मुझे वही दिक्कत आती है ज्यादा लिपस्टिक लगाने को प्रॉब्लम होती है। बड़े पर पता सूट नहीं होता। हाँ बहुत पतले छोटे बहुत अभी सूट हो तो इसके साथ तो नहीं सूट। इसलिए लिपस्टिक को थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा ऑनलाइन आप लोगों को म्यूट कर दिया है क्या? ऑल म्यूट बात किए थे। ओके बेस मेकअप ने हमने क्या क्या यूज किया प्लीज बताएं। बेसिक नॉट बेसिक डेली। बेसिक में हमें पहले क्लींजिंग किया ये प्राइमर फाउंडेशन यूज किया है बेस के लिए। ओके एंड टोनिंग अगर कोई लाइनर लगाता है तो लाइनर लगाएंगे जिन्हें हैबिट है बट विदाउट विंग वाला, और जिन्हें काजल लगाने की हैबिट है वो काजल लगाएंगे। जिनको हैबिट नहीं है तो ये जिन दोनों चीजें स्किप करके ओनली मस्करा भी लगा सकते हैं डेली मेकअप में। ठीक है। जिन्हें जैसे काजल लगाने की हैबिट है। सो एक डेली मेकअप के हिसाब से कैसा लगा आप लोगों को लुक? डेली मेकअप का लुक आप लोगों को लगा? आपको डेली ऐसे मेकअप कर सकते हो खुद का? ओके सिर्फ इसमें लिपस्टिक जो थी थोड़ी डार्क थी क्योंकि हमारी जो मॉडल है वो डेली में लगाती है। डेली में हम यहाँ पे सब लगाते हैं ये इतना डार्क। वीडियो पॉज हो रहा जी वीडियो पॉज हो रहा है। हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? 1 सेकंड के लिए से आवाज आ रही है? आवाज आ रही मैम। ब्रेक होते हो रही है मैम आवाज। ओके मैं मुझे बस पूछना था आप लोगों को डेली मेकअप समझ में आया? क्या क्या चीजें यूज हुई? यस मैम। यस तो आप जब भी क्लास में अभी आप लोग भले आप घर पे हो बट क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको ऐसे रेडियो के क्लास में एंटर करना है। मीन्स आपका वीडियो ऑन करना है। ठीक है। एटलीस्ट 4 दिन तो दिखाओगे नहीं? पड़ेगा ना जी नहीं सकते मैम, वो नहीं है हमारे पास। तो आप लोग खरीदे डियर
सबसे पहले तो हमें खुद को पहले रेडी करना है, देन दूसरों को करना है ना। हाँ ओके, तो आज से हमारे अभी मेकअप स्टार्ट होंगे। वन डे मैं आपको मेकअप दिखाऊंगी, नेक्स्ट डे आपको करना है, ऐसे करके हम टिल ब्राइड तक पहुंच जाएंगे। ओके, और मैंने पिछला जो थियोरी लिया है उस थियोरी में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कभी भी। बाकी है प्रोडक्ट्स का नॉलेज जो है मैंने दे दिया है, लिखाया है, बट दिखाना बाकी है, वो वन बाय वन आपको दिखाते जाऊंगी, ठीक है। और कल जो क्लास का टाइमिंग मैम ने डाला इसमें ग्रुप में दिया है, कल क्लास का टाइमिंग 11 बजे है। कितनी बजे कल से डेली 11 बजे क्लास का टाइम होगा, डेली। आफ्टरनून क्यों कैंसिल किया? जी हेलो, क्या बोल रहे हो? आफ्टरनून क्यों कैंसिल किया मैम? एक्चुअली ना जो आपके ही मेकअप के ही 2-3 स्टूडेंट हैं जिनको छोटा बच्चा है, उनको काफी दिक्कत हो रही है, रात में काफी दूर से सीखने आते हैं ना, तो फिर काफी जनों का यहाँ पे सजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसलिए शिफ्ट कर दिया। 1 मंथ में से तो अभी 8 डेज तो ओके, बाकी थोड़े दिन एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा, है ना। छोटा बच्चा है तो मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगा फिर सुबह को। क्या हो जाएगा? एक्चुअली मैम कैसे मॉर्निंग में ना हमारा वर्क खत्म हो जाता है, हम आफ्टरनून में कंटिन्यू बैठ सकते हैं, ऐसा है। हाँ मैम, मॉर्निंग में दिक्कत होगी। हाँ मैम, मैम मुझे भी होती है, प्रॉब्लम बच्चों का भी स्कूल ऑफलाइन है, ऑनलाइन है ना, तो उनको भी मोबाइल चाहिए रहता है ना मैम। हाँ मैम, 12 बजे तक तो वो मोबाइल में होते। कितने जन बोल रहे हो मॉर्निंग का? मुझे तो कैमरा सिर्फ 2 जनों का ही ऑन है। 12 o'clock तक बच्चों की क्लास होती है ऑनलाइन स्कूल की। बच्चों को ही मोबाइल लगता है मॉर्निंग में मैम। ओके, मैं कंफर्म करके बताती हूँ, बट कल का क्लास तो 11 o'clock फिक्स कर दिया है, मैसेज आ गया है, मैं मैसेज आगे फॉरवर्ड करती हूँ, जो होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है डियर। ये सही है। या सभी क्या प्रोडक्ट में कैसे हो रहा है तो अल्लाह करते हैं तो हमने नेक को कवर किया, तो मेरे को पता चल रहा है अगर नेक को कवर नहीं करते तो डेली रूटीन में सीजीएम भी करते हैं, नेक को क्लीन नहीं करते, ये वाइट हो जाता था, मस्ती हो जाता है, ये पूरा ब्लैक आर्टिफिशियल कलर, इसलिए सीजीएम भी करते थे ना, नेक को इधर कॉर्नर में हमने लगा दिए, लिप्स कॉर्नर में हां लिपस्टिक लगा के ना, तो लिप बहुत इसलिए हमारे लिप्स वाले बहुत है ना, तुम देखोगे। हां मुझे वही समझ काफी फिर बाहर दिखेगा, ये लिप सबसे डिफिकल्ट होता है, ये सबसे डिफिकल्ट, ये जरा अंदर की तरफ। हां सबसे डिफिकल्ट, इसको मैनेज कर लिया मींस सब लिप में यहाँ से वर्टिकल लिप्स को हमने देखो मीडियम रेंज में बनाया है, तो हो गई क्या? बहुत अच्छा है लिपस्टिक, अभी अच्छा लग रहा हूँ काफी लगा के और बहुत मस्त हर एक चीज आउटलाइन हो के ना लग गई ऊपर के हर एक जो मैंने ड्रेस लगा, एक ड्रेस को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, नेचुरल बात ना, तो नेचुरल मेकिंग को भी करते तो इनको ना कंसीलर लगाने की जरूरत है, इतना करेंगे तो वो बहुत ज्यादा दिखेगा और नेचुरल थोड़ा बहुत लग रहा है नेचुरल है, ठीक है। अभी ये अपने मेकअप जैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैंने हेयर लाइन जो बताई, ये हेयर लाइन होती है, ये यहाँ पे स्किन दिखती है, किसी भी पता चलता है वो मेकअप इसीलिए कभी भी हमें मेकअप प्रॉपर कभी समझता है कि हमने हेयर लाइन को कवर किया है, तभी समझता है कि वो मेकअप प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी फिर क्या दिखा रहे हो प्रैक्टिस करके? ये जी डियर बोलो।